यह कहानी करीब आज से 25 साल पहले की है, जब एक 16 वर्षीय लड़का कक्षा 10 में पढ़ता था। वह अपनी पढ़ाई में व्यस्त था और खाली समय में अपने मित्रों के साथ खेला करता था। और कहानी का दूसरा किरदार वह लड़की है जो कि उसके दूर के रिश्तेदार की पुत्री है। वह भी इसी की वो हमउम्र है, पर वह इस बात से जरा भी वाकिफ नहीं थी कि उसके दूर के रिश्तेदार में कोई ऐसा भी मिलेगा जिससे मिलने के बाद वह बिल्कुल बदल जाएगा। खैर, यह सब तो बात की बात है। कहानी में आगे क्या हुआ, आइए आगे देखते हैं। यह गर्मियों का दिन था और सारे विद्यालय बंद थे। उस लड़के का विद्यालय भी बंद था। मैं छुट्टियों का आनंद उठाने मामा के यहाँ जाना चाहता था, पर पिताजी और माताजी के मन के हिसाब से उसे उसी गांव में जाना पड़ा जहां उसके दूर के रिश्तेदार रहते थे। वह अपने माता पिता के साथ बस के द्वारा उस गांव में पहुंच गया। वहां पहुंचने पर वह सबसे मिला और अचानक उसे वहां वह लड़की दिखी। वह भी उससे एक कक्षा छोटी में पढ़ाई करती थी। उसके भी विद्यालय में बंद था क्योंकि यहाँ भी गर्मियाँ की छुट्टी थी। सभी आपस में बात कर रहे थे। वह लड़का बैठा था और बैठे बैठे कुछ सोच रहा था। वह एकटक उसकी तरफ देखता जा रहा था। अचानक लड़की ने उसकी तरफ देखा। वह घबरा गया और तुरंत ही अपनी निगाहें दूसरी तरफ कर ली। उसे लगा कि कहीं वह उसे कुछ गलत ना समझ ले। समय बीत गया। शाम का वक्त हो गया था। सब खाना खाने के लिए बैठकर वह भी बैठा था। जब वह खाना खाने के लिए बैठा तब वह लड़की को खाना परोसने लगी। जब उसकी बारी आई तो उसने थाली में 2 रोटी रखते हुए पूछा, और चाहिए? लड़का बोला, अरे नहीं नहीं, इतने में ही पेट भर जाएगा। सब खाना खा चुके और अपने अपने बिस्तर पर जाकर लेट गए। लड़का भी सो गया। जब सुबह हुई तब लड़का जब जागा तो उसने देखा कि वह लड़की झाड़ू लगा रही थी और उसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे हैं। वह यह सब देखकर मन ही मन खुश हो रहा था और वह अपने आप से बातें करने लगा कि काश हमारी दोस्त हो जाती। मैं उसे पसंद करने लगा था, पर उससे कहने में डर लगता था कि कहीं उसे बुरा न लग जाए और वह अपने माता पिता को बता देगी तो मुझे शर्मिंदा महसूस होगी। यह सब सोचकर वह बात मन में दबाए बैठा रहा। खैर, वह दिन भी बीत गया। जब दूसरी सुबह हुई फिर उसके मन में वही ख्याल आते, पर उसे बाहर नहीं जाने देता। दोपहर हो गई, सब ने खाना खाया और फिर शाम हुई, फिर से खाना खाया। दोनों आपस में बातें करते हैं। खेलते समय लड़का उससे वह कह नहीं पाता कि वह उसे पसंद करता है। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए और अब लड़के के पिताजी कहने लगे कि अब हमें घर चलना चाहिए। लड़का यह सुनकर थोड़ा उदास हो गया क्योंकि वह उसके साथ खेलते खेलते काफ़ी घुल मिल गया और उसे काफ़ी पसंद करने लगा। पर वह यह क्या करता, पिताजी की आज्ञा का पालन करना था, उसका ही तो धर्म है। खैर, जब दोनों आखिरी बार मिले तो लड़का उससे कुछ कह नहीं पाया और फिर अपने अपने रास्ते हो लिए। लड़का अपने माता पिता के साथ अपने घर तो पहुंच गया, पर उसका मन अभी भी वहीं था। वह चाह कर भी उस सब बातों को भुला नहीं पा रहा था। उस लड़की के साथ उसका खेलना, उससे बातें करना, उसके साथ बैठना, वह सब उसको बार बार याद आती थी। उसे लगता था कि मुझसे क्या हो रहा है, पर वह करता भी तो क्या। इस तरीके से कई दिन बीत गए और अब उसके स्कूल खुलने का समय हो गया क्योंकि गर्मियों की छुट्टी का समय समाप्त हो चुका था और वह विद्यालय जाने के लिए तैयार था। विद्यालय गया अभी, पर उससे बीच बीच में उसकी याद जरूर आ जाती है। जब वह उसको याद करता तो एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती। शायद उसको उस लड़की से प्यार हो गया। लड़की इस बात से अनजान थी। ऐसा करते 1 वर्ष बीत गया और वह अपनी पढ़ाई में लीन था। उसने काफ़ी अच्छे अंकों से इस बार परीक्षा पास की। उधर लड़की भी पढ़ाई कर रही थी।
वह दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर थे। गर्मियों का समय फिर से आ चुका था और विद्यालयों में अवकाश की घोषणा हो गई। इस बार लड़के के मामा की शादी होनी थी। गर्मी में तो वह लड़का अपने मामा के यहाँ अपने माता पिता के साथ पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि उस समारोह में वह लड़की भी आई हुई है। यह देखते ही वह खुशी से झूम उठा और उसके पास गया, उससे बातें की। वह भी उससे मिलकर बहुत खुश थी और उससे पहचान गई।